साथियों, एडवोकेट भूदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। जब ये कानून बन रहा था, एट्रोसिटी कानून बन रहा था, पार्लियामेंट में ये भी ध्यान रखा गया है कानून बनाते वक्त, पुलिस शासन, पुलिस थाने में बैठे हुए दारोगा जो दादागिरी करता है, बहुजन समाज का लोगों का प्रति जो उनका रवैया है, उनको सुधारने के लिए कानून बनाया गया है। एट्रोसिटी एक्ट का कानून 4(3) में ये बताया जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैं आप लोगों का जानकारी के लिए बता दूं, पुलिस ऑफिसर जो थाना में रहने वाले थाना अधिकारी और दारोगा एट्रोसिटी एक्ट का आयो बन नहीं सकता है, फिर भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि पहले लोग कहां जाते, थाने पर जाते। थाने में कौन मिलता है? दारोगा मिलता है। तो दारोगा का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए? क्या लोगों को गाली देना चाहिए या डराकर भगा देना चाहिए, ना अंदर डाल दूं बोल के उन्हें एट्रोसिटी करना चाहिए? जी, ऐसा जब करता है तो अपराध है। जो भी पुलिस ऑफिसर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति थाने पर जाता है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, उस वक्त वो उनको अच्छा व्यवहार देगा, उनका लैंग्वेज पोलाइट होगा। क्योंकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति डरे हुए समय हुए लोग हैं, उनका भविष्य नहीं है, उनका कोई मदद करने वाला नहीं होता है। वो भारत का सबसे निचले स्तर का व्यक्ति है। भारत का संविधान का आर्टिकल इसीलिए एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बताया है। इसीलिए भारत का संविधान आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है। इसीलिए भारत का संविधान का आर्टिकल 14 के तहत राइट टू इक्वालिटी दिया है। और स्पेशल वुमेन और चिल्ड्रन जब थाने पे जाता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, तो उन्हें डबल अधिकार मिलता है। तो थानेदार थाने में बैठकर जब वो दादागिरी करेगा, जो वो अपशब्द यूज करेगा, डराएगा, धमकाएगा, ऐसे अधिकारी के खिलाफ भी हम केस कर सकते हैं, करने की अधिकार है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को। आपका प्रति जब अन्याय हो रहा है थाने पर, थानेदार एट्रोसिटी केस का, दारोगा एट्रोसिटी केस का आयोग बन नहीं सकता, उनका अधिकार नहीं है। फिर भी फर्स्ट जब इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उनका पास ही जाता है तो उनका व्यवहार क्या होना चाहिए, याद ध्यान देके सुनिए। अपराध की प्रत्येक सूचना पर मौखिक हो या लिखित तुरंत एफआईआर दर्ज करना चाहिए। जब भी कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति थाने पर जाता है, जब वो पढ़ा लिखा है तो खुद एफआईआर लिख के जा सकता है। जब वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो दूसरे के द्वारा लिखाएगा, या लिख नहीं पाएगा तो वो मुंह में बताएगा, मौखिक बताएगा। जब वो मौखिक बताएगा तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है दारोगा का, वो मौखिक बयान का लिखित रूप से तुरंत लिखेगा और वो एफआईआर दर्ज करेगा। उनको डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाएगा थाने पर। फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाकर उनका मौखिक बयान सुनेगा, जो वो बताता है उनको वो लिखेगा। लिखने के बाद एफआईआर तुरंत दर्ज करेगा। ये है दारोगा का, थानेदार का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनका मौखिक सूचना को लिखना। लिखने के बाद जो वो बोल रहा है, जो पीड़िता बोल रहा है, उनको सुनने के बाद मौखिक सूचना को लिखना। जो 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 व्यक्ति लिख रहा है, लिखावट और लिखने का काम खत्म होने के बाद उनको पढ़कर सुनाएगा। सुनाने के बाद उनको समझाएगा, मैं फलाना फलाना चीज यहाँ लिखा है, आपका जो जो आप बोले हैं ये मैं लिखा हूं। वो पढ़ के सुनने के बाद उनका हस्ताक्षर कराएगा। जब इतना नहीं कर रहा है, आपको आंख मूंद कर व्हाइट पेपर में थप्पा लगाकर, अंगूठा लगाकर भेज दिया, या पढ़कर नहीं सुनाया, तो आप सोचिए गड़बड़ हो गया है, एफआईआर में गड़बड़ हो गया है। कमजोर धारा लगाने के लिए एफआईआर लिखा है, या ऐसे एफआईआर बना दिया जो एफआईआर कोर्ट में जाकर टिक नहीं पाएगा। तो इसीलिए बहुजन समाज का लोग जब भी अब थाने पर जाते हैं, थानेदार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपका मौखिक बयान सुनेगा, और फिर मौखिक बयान सुनने के बाद वो तुरंत लिखेगा। लिखने के बाद एफआईआर दर्ज करेगा। उनसे पहले और एक काम करेगा, जो मौखिक बयान आप दे रहे हैं वो मौखिक बयान को लिखने के बाद आपको पढ़ के सुनाएगा और अपना भाषा में उनको आपको समझाएगा। उसके बाद आपका हस्ताक्षर लेगा, हस्ताक्षर के बाद वो एफआईआर दर्ज कर देगा। जब व्हाइट पेपर में सिग्नेचर ले रहा है थानेदार तो ये गुनाह है।
यह आपको पढ़कर नहीं सुनाया वो भी गुनाह है। और वो क्या करेगा, रिपोर्ट दर्ज होते ही अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करवाना होगा। रिपोर्ट दर्ज होते ही कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, तथा क्योंकि ना ये एट्रोसिटी केस बनता है तो दारोगा से बड़ा व्यक्ति, बड़ा ऑफिसर ही वो केस का आयो बनता है। तो तुरंत इसके बारे में आयोग को बताना होगा और उनका उच्च अधिकारी को बताएगा और एक आयोग वहां अपॉइंटमेंट होगा। जो आयोग कम से कम डीएसपी लेवल का होगा। ये भी नेग्लेक्ट कर रहा है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन नेग्लेक्ट कर दिया, 24 आवर से ज्यादा नेग्लेक्ट कर दिया, तो समझिए उनका खिलाफ हम जा सकते हैं। जो पुलिस थाना का भार साधक अधिकारी होता है, ये उनका कर्तव्य है। वो भार साधक अधिकारी उनका कर्तव्य से मुकर रहा है तो पहला तो वो एट्रोसिटी एक्ट वायोलेट कर रहा है, दूसरा वो सर्विस कोड एंड कंडक्ट को वायोलेट कर रहा है। एक सिटीजन के नाते भारत का संविधान जो उन्हें अधिकार देता है वो अधिकार को दुरुपयोग कर रहा है। ये 3 सेक्शन 3 अपराध उनका नाम पर बनता है और वो पुलिस वाला बच नहीं सकता। जो रोजगार करता है काम करके उनका बाल बच्चे पालता है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि भारत का संविधान का आर्टिकल 311 एंड 910 में ये बताया है। हो सके तो उनका पेंशन तक रद्द भी हो सकता है, सस्पेंड तो डेफिनेटली होगा, जेल जाएगा, सजा हो गया तो समझो बहुत कुछ हो जाता है। इसीलिए पुलिस वाले को भी ज्यादा डर है। पुलिस को क्या एफआर नहीं होता? एफआर होता है। पुलिस क्या भगवान है क्या? मेरे मुंह में मनुवादी का शब्द आ गया। कोई बड़ा नहीं होता है, कोई भी बड़ा नहीं होता है। इसीलिए आप इतना समझिए, जो कानून को हाथ में लेता है उनका खिलाफ डट कर खड़ा हो जाए, लेकिन आप कभी भी संविधान के खिलाफ मत जाइए। एफआईआर का प्रतिलिपि निःशुल्क सूचना कर्ता को तुरंत दे देना चाहिए। जब आप एफआईआर देने के लिए जाते हैं वो प्रतिलिपि आपको निःशुल्क सूचना, जो सूचना करता है उनको दे देना चाहिए। वो ऐसा भी नहीं करा, ये भी अपराध है, ये भी अपराध है। इसलिए हर थाना में हर केस में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस ऑफिसर का कि एफआईआर कॉपी आपको फ्री एंड कंपल्सरी देना जरूरी है। और जब एट्रोसिटी बनता है ना, एट्रोसिटी का राहत राशि बाबत में जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट की सूचना समाज कल्याण विभाग को तुरंत दे देना चाहिए। साथियों, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। एट्रोसिटी केस में पैसा ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि जब एफआईआर लॉन्च होता है पैसा इसीलिए नहीं मिलता, वो थानेदार, जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, ये एट्रोसिटी केस का सूचना कल्याण विभाग को नहीं देता। कल्याण विभाग कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अंडर एक विभाग है, उनको कल्याण विभाग कहते हैं। इनको डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, ब्लॉक लेवल में और उनसे नीचे होता है वेलफेयर डिपार्टमेंट, डब्ल्यू होता है वेलफेयर ऑफिसर, उसके नीचे और सोशल वेलफेयर ऑफिसर, ऐसे ऑफिसर होते हैं ब्लॉक तालुका लेवल में। डिस्ट्रिक्ट लेवल में कल्याण विभाग होता है। कल्याण विभाग का अधिकारी, इमीडिएट अधिकारी होता है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, उनका ऊपर कलेक्टर होता है। जब थाना में कोई भी एट्रोसिटी केस दर्ज होता है तो तुरंत वो इंफॉर्मेशन दे देगा। किसको देगा? कल्याण विभाग को। कल्याण विभाग को कॉपी मिलते ही तुरंत आपको जो 25% मिलता है, कल्याण विभाग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है 25% आपको दिया जाएगा, और सेम कॉपी वो गवर्नमेंट को सेंड करेगा और कोर्ट को भी फॉरवर्ड कर देगा और पार्टी कंसर्न को भी दे देगा। ऐसा है। इसीलिए आपको कोई डाउट है तो हमारा साथ संपर्क कीजिए, एसएम न्यूज को कांटेक्ट कीजिए, आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी और मदद मिल जाएगा। क्योंकि हर वक्त हम लोग खड़े हैं आप लोगों को मदद दिलाने के लिए। हम जितने भी दूर हो ना क्यों, एक फोन कॉल काफी है। आपका एक फोन कॉल में आपको हम मदद करने के लिए, सलाह देने के लिए, निःशुल्क सलाह देने के लिए तैयार है। क्योंकि ये बाबा साहेब अम्बेडकर का कर्जा है हमारा ऊपर बाबा साहेब अम्बेडकर का कर्जा है। आज भी जो हम एडवोकेट बन पाए सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है। आर्टिकल 19 में जो राइट टू प्रोफेशन हमें नहीं देते तो शायद हम एडवोकेट भी बन नहीं पाते। इसीलिए ये कर्जा चुकाना है। तो आपको एट्रोसिटी केस में कोई भी जानकारी इकट्ठा करना है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सलाह मांगना है, तो निःशुल्क सलाह आपको मिलेगा भारत का हर कोना में, हर जगह में।
इसलिए आप एसएम न्यूज ऑफिस में कांटेक्ट करने से आपको हमारा नंबर तुरंत मिल जाएगा और तुरंत आपको सलाह मिलेगा, तो आपको राहत मिलेगा और आप अपना केस कहीं भी बैठकर लड़ सकते हैं, चाहे कन्याकुमारी हो या कश्मीर हो या अटक से लेकर कटक हो, जहीं पर भी आप बैठकर आपको ये कानूनी सलाह मिलेगा एट्रोसिटी केस के बारे में। हम सब मिलकर एट्रोसिटी को रोकना है, हम सब मिलकर बहुजन समाज को इकट्ठा करना है, जगाना है। बस इतना ही काम आप भी कीजिए, आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हम सबका जिम्मेदारी है। बाबा साहब अकेला हमारा के लिए इतना कुछ कर लिए, हम लोग क्यों नहीं करेंगे? इसीलिए मिलकर बहुत कुछ करना है और बहुजन समाज को जगाना है। थैंक यू। जय भीम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।